बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। बिहार, एक राज्य जो मुझसे और आपसे काफी पीछे छूट गया है। एक राज्य जिसका नाम सुनते ही सामने वाला व्यक्ति आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि बिहारी हो। एक राज्य जहां बुद्ध को बुद्धि मिलती है। एक राज्य जहां महाकवि दिनकर की रचनाएं यहाँ की वादियों में सराबोर होकर बहती हैं। एक राज्य जो पूरे विश्व को गणित का पाठ पढ़ाता है। एक राज्य जहां बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का जन्म होता है। लेकिन एक सवाल कि आज बात केवल बिहार की होगी क्या? जवाब है नहीं। आज बात बिहार के एक जिले मुजफ्फरपुर की होगी, जो मेरा निवास स्थल है, जिसके बारे में मुझे भी उतना ज्यादा पता नहीं है, ना ही उसके अतीत और उसके इतिहास में हमने गोता लगाकर जानने की कुछ कोशिश की। लेकिन आज आपके साथ इस सफर में उस इतिहास में चलेंगे, उस इतिहास का पता लगाने चलेंगे, उस मुजफ्फरपुर की बातें करेंगे जिसके लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है। और ये सफर अब शुरू। मुजफ्फरपुर, बिहार का वो दिल जिसका आकार साल 1875 में बदल गया, जब यह मिथिला के अंग तिरहुत से अलग हो गया और मुजफ्फर खान के नाम पर नाम पड़ा मुजफ्फरपुर। सुहाने मौसम से हाथ मिलाते हुए हमारा काफिला निकल पड़ा मुजफ्फरपुर को तलाशने, उसके अतीत में झांकने, उससे रूबरू होने। मगर कुछ दूर आगे जाते ही हमारा रास्ता इंद्रदेव रोककर खड़े हो गए। एक कहावत है ना कि जिस कार्य में बाधा ना आए उस कार्य को करने में मजा ही कैसा। एकांत में बारिश की बूंद को निहारते चाय की कमी खल रही थी। चाय को याद कर ही रहे थे कि बिहार के सबसे प्रचलित चीज पर हमारी नजर पड़ गई। हाँ भैया, जुगाड़। माथे पर बोरा को रेनकोट बनाकर यह बच्चा बारिश को मूर्ख बनाकर बड़े शान से साइकिल हरहराते हुए निकला जा रहा था। हमें अभी तक तो केवल चाय की ही कमी खल रही थी और अब तुरंत ही बोरा भी उस लिस्ट में शामिल हो गया था। बहरहाल कुछ देर में बारिश थमा और हमारे गाड़ी का चक्का अपनी एडी को घिसते हुए सर पर दौड़ने लगा। गांव से शहर में घुसते ही अब पेड़ पत्तियों की झरझराहट की जगह भीड़ का एहसास होना शुरू हो गया था। सुबह के 8 बज चुके थे और 84% साक्षरता दर, अंग्रेजी में कहें तो लिटरेसी रेट वाला मुजफ्फरपुर अब जाग गया था। गुड मॉर्निंग। साक्षरता दर से लंगट सिंह कॉलेज की याद आ गई, जहां से कई ज्ञानी निकले और राष्ट्रपति भी बने। विद्यार्थियों से भरा रहने वाला लंगट सिंह कॉलेज आज गुमसुम सा नजर आ रहा था। वजह वही जो आपकी है, कोरोना। आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं, वो है बाबू लंगट सिंह का, जिन्होंने लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना की थी, जहां हम खड़े हैं और हम आए हुए हैं। लंगट सिंह कॉलेज का अपना एक इतिहास काफी पुराना है कि जब गांधी जी चंपारण मूवमेंट के दौरान पहली दफा जब मुजफ्फरपुर आए थे, तो उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे लंगट सिंह कॉलेज के, वो उन्हें लेने गए थे और कहा जाता है कि 5 रोज गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके थे। एक और बात जो एलएस कॉलेज यानी कि लंगट सिंह कॉलेज से जुड़ी है, वो ये कि देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो यहाँ के अध्यापक हुआ करते थे, वो यहाँ पढ़ाया करते थे। तो एक अलग इतिहास खुद में ये लंगट सिंह कॉलेज रचता है कि कभी देश का पहला राष्ट्रपति इस जमीन, इस भूमि पे को अपनी कर्म भूमि समझकर यहाँ पर अपना कर्म किया करता था और यहाँ पर लोगों को शिक्षा दिया करता था। शिक्षा शब्द बोलते ही हमें उस जगह की याद आई जिसे छात्र ना परीक्षा के वक्त सबसे ज्यादा याद करते हैं। आपने अंदाजा भी लगा लिया हो, अगर नहीं लगाया है तो हम बता देते हैं। हम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मंदिर का एक ही अर्थ है, बाबा गरीब स्थान मंदिर, जहां सावन में कांवरियों का हुजूम उमड़ पड़ता है। भक्ति में लीन इन लोगों को सुध भी नहीं है कि दुनिया में कोरोना नाम की भी कोई बीमारी फैली है। इनकी भक्ति को देखकर हमने भी सोचा कि भोले बाबा का दर्शन कर ही लिया जाए। मन को तृप्त करने के बाद अब बारी थी उस शख्स से मिलने की जिसने भारत माँ की खातिर अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया था। शहीद जुब्बा सहनी। साल 1942 ये वो वक्त था जब हर कोई अपने देश पर अपनी जान को न्यौछावर करने को तैयार था। उसी में एक वक्त आता है 16 अगस्त 1942, जब पूरे देश ने जाना कि जुब्बा सहनी है कौन। देश का एक ऐसा बेटा जिसने अंग्रेज के एक इंचार्ज वॉलर को आग में झोंक दिया था, केवल इसलिए क्योंकि उसे देश से बहुत प्यार था, प्रेम था। बाद में गांधी जी ने
इससे किनारा किया और बोला था कि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसके ठीक 1.5 साल बाद यानी कि 11 मार्च 1944 को जुब्बा सनी को फांसी दे दी जाती है। आज 2020 है साल, लगभग 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। आज जुब्बा सनी का परिवार किस स्थिति में है, अगर हम बताएंगे तो शायद आपको शर्म आ जाए। पासी में जुब्बा सनी के नाम से एक पार्क बनाया गया है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके बेटे ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, कुछ पैसे बचे नहीं थे। तो एक और तो हम एक जुब्बा सनी जो एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे मुजफ्फरपुर के, पूरे देश के, उनके नाम से हम एक पार्क बनाते और फिर उनके परिवार को हम इस हाल में छोड़ देते हैं जहाँ उनका बेटा आत्महत्या करता है। तो इस ओर हमें खुद ध्यान देना होगा और देखना होगा। कभी कभी जब अपने समाज में हम झांक कर देखते हैं तो हमें उदासीनता के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसी उदासीनता के साथ हम मुजफ्फरपुर के दिल मोती झील से होते हुए बूढ़ी गंडक की गहराई में गोता लगाने निकल पड़े। बूढ़ी गंडक एक ऐसी नदी जो बिहार के चंपारण जिले से निकलकर मुजफ्फरपुर होते हुए बिहार के ही खगड़िया जिले के गंगा नदी में विलीन हो जाती है। मतलब इस नदी ने अपना पूरा जीवन ही बिहार के नाम कर दिया है। टावर की इस घड़ी से अपना समय मिलाते हुए और शहीद भगवान लाल को नमन करते हुए हम साहू पोखर की ओर चल पड़े। साहू पोखर मुजफ्फरपुर शहर का मान सरोवर, जिसकी गहराई आपके चौड़ से कई गुना ज्यादा है। शहर के बीचों बीच एक इतिहास आपके सामने खड़ा है। शाहू पोखर लगभग 250 साल पुराना इतिहास। जब इसे बनाया गया था तो इसकी सीढ़ियों की पवित्रता देखने बनती थी। एक ऐसा इतिहास जहां लोग मंदिर में पूजा करने से पहले इस पोखर में स्नान किया करते थे और खुद को पवित्र करके मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किया करते थे। आज भी यहाँ छठ के वक्त दियों की भरमार रहती है। सूर्य नारायण भगवान को लोग पूजते हैं। यहाँ छठ का डाला सजता है और ये भी मुजफ्फरपुर का के इतिहास और वर्तमान का एक मुख्य स्थल है। मुजफ्फरपुर की छवि आए दिन लोगों के दिलो दिमाग में बनती है, बिगड़ती है, कभी संभलती है, लेकिन इसका लिखा और कहा गया इतिहास पत्थर पे लिखी एक इबारत जैसा है जो कभी मिटने वाला नहीं, हिलने वाला नहीं, डुलने वाला नहीं। आप इसकी छवि अपने दिलो दिमाग में किस तरह बनाते हैं, बसाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वर्तमान से आप इसका इतिहास कितने तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बिहार, पाटलिपुत्र, चाणक्य, कवि और ना जाने कितनों को बिहार ने जन्म दिया है जो इस मातृभूमि की सेवा इतिहास और वर्तमान में करते आए। इसलिए तो कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं।